नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं खुद मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और यह है 27 जून से लेकर 30 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, बीते 3 दिनों से दक्षिण पश्चिम मानसून ने कोई भी प्रगति नहीं की है। हालांकि पूर्वी शाखा को काफी लंबे समय हो चुका है और 12 जून के बाद से अभी तक कोई भी प्रगति नहीं की है। हालांकि बीते दिनों झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इसने प्रगति जरूर की थी, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून में तेजी आने की संभावना है और गुजरात के कुछ हिस्सों सहित मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ के हिस्सों सहित बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों सहित उत्तराखंड तक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और अभी के मॉडलों के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में यानी कि 3 या 5 जुलाई के आसपास दिल्ली सहित उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों को भी कवर करने की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। तो साथियों, मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियों के बीच अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ बदलने की संभावनाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 27 जून के मौसम की। तो आज मध्य महाराष्ट्र सहित कोंकण, गोवा और तेलंगाना में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ लक्षद्वीप सहित तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, झारखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और गुजरात रीजन्स में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र का सहित पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 28 जून के मौसम की। तो साथियों, 28 जून को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। और उत्तराखंड में बरसाती गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश में भी बरसाती गतिविधि में कुछ इजाफा हो सकता है और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर लू की स्थिति भी बनी रहेगी और पूर्वी भारत में भी बरसाती गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि बिहार के पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। और असम, मेघालय सहित अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और तटीय आंध्र प्रदेश सहित उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर
भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट के कोकण गोवा से लेकर केरल तट तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना। कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक सहित रायलसीमा के कुछ एक जगहों पर भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं में भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 29 जून के मौसम की। तो साथियों 29 जून को पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि असम, मेघालय और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित बिहार के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ बिहार के शेष क्षेत्रों सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में भी बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और कहीं-कहीं पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बादल दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी बन सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्षा में और इजाफा होने की संभावना है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। विदर्भ सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और कोकण गोवा से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब बात करते हैं हम 30 जून के मौसम की। तो साथियों 30 जून को भी पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक सीमित रहने की संभावना है और गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों सहित उत्तर प्रदेश में गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और बिहार सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और विदर्भ सहित मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गरजना के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और कोकण गोवा से लेकर केरल तट तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कुछ क्षेत्रों सहित गोवा के आसपास और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट्स का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।